हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म में। और आज जैसा कि आप जानते हैं हमारे ज्योग्राफी का पेपर है यूजीसी नेट का, और हम आ चुके हैं यहाँ पे नोएडा में हमारे सेंटर पे और कुछ रिव्यूज़ लेने के लिए स्टूडेंट्स से कि एग्ज़ाम कैसा है, किस तरह का पैटर्न आया। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी बहुत वास्ट सिलेबस है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितनी हमने मेहनत करी थी तो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ होगा। तो अब हम वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के निकलने का और देखते हैं, पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करके आपको हम बताते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। बहुत हेल्प मिली सर, जितने मैराथन कराए हैं 6 घंटे वाले पेपर फर्स्ट के सेकंड के एक तरफ से किया हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी में बिजी रहता हूँ। इधर टाइम नहीं मिलता। सिर्फ मैराथन और पीवाईक्यू एकदम घोल के पी गया और इतना क्वेश्चन बचे हैं सर पेपर फर्स्ट से, मजा आया। बहुत बढ़िया पेपर गया। उड़ी बाबा। तो मतलब डायरेक्ट लगा कि मैराथन से क्वेश्चन आया है? बिल्कुल डायरेक्ट। उसमें मेरा सेकंड पेपर ज्योग्राफी था, उसमें एक तरफ से पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया जो मैराथन करा और जो आपने ट्रिक कराई है पेपर फर्स्ट में 6 घंटे वाले में। हायर एजुकेशन वगैरह बताया कि जो कमीशन के बारे में बताया और जो आपके बारे में बताया और जो लॉजिकल रीजनिंग बताया वो सब आया। लॉजिकल रीजनिंग में तो मैंने डायरेक्ट मैथ के 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब किए। मेरा सबसे कमजोर पोजीशन वही रहता था जिसमें निकालना। आपकी वाले लेकिन एक चीज वो नहीं आया जो आप वो बताते हो, बाइनरी ऑक्टल। उसमें उसमें दूसरा टाइप का आ गया है, वो थोड़ा डिफिकल्ट पूछा है। बीसीडी के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन, बीसीडी 32 बिट और 64 बिट पूछ रहा। अभी बच्चों को करा दूंगा, बस बाकी सब तो आया है। लेकिन मजा आया। कुल मिला की बात ये, मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, समय बहुत कम था, इसलिए मैं यूट्यूब पे सहारा लिया। और आपके टेक्स्ट बुक वाले में तो क्या ही बताएं। अच्छा। तो कहाँ से आए हो आप? क्या नाम क्या है? नाम है अजय सिंह। मैं यहाँ मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। घर आया अयोध्या। एक बार उड़िया बोलते थे। उड़िया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। एग्जाम आपका नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम सरिता है। सब ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का पेपर तो बड़ा इजी था। पेपर इजी था सर ज्योग्राफी का। रटना था क्या उसमें? नहीं, रटने का तो नहीं था, मतलब कि पीवाईक्यू से आया था मोस्ट। मैं आपको पेपर वन पढ़ाता हूँ। यस सर, मैंने अब डीआई की उनकी देखी हुई है। डीआई तो बन गई होगा, आसान था डीआई। कोई एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? बच्चे बोल रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो वाला कुछ बोल रहा था, वो उसमें टाइम का उल्टा कर दिया गया था कुछ ऐसा। अच्छा, कोई और यूनिट है जो आपको टफ लगी पेपर वन में? नहीं सर, सही हो गया। आसान क्या लगा? बहुत ज़्यादा आसान था पेपर वन, याद ये तो बहुत हलवा था। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, कुछ आसान लगा बहुत? मेरे को डीआई अच्छी सबसे आसान समझ में आ गया, चलो ठीक है। और आप कहाँ से आए हो? मैं झज्जर से। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड। पहले अटेम्प्ट में कुछ क्वालिफाई हुआ था आपका? चलिए, इस अटेम्प्ट में 100% हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कह रहे थे आप अभी सुन नहीं पाया, बताइए। आपके फ़ैन हो गए हैं सर हम यूट्यूब पे देख के। आपकी 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन थे एज इट इज देखने को फर्स्ट पेपर में मिले। आपने 1 मंथ के बारे में बोला तो मुझे मतलब आपने ऐसे बोला जैसे मेरी तारीफ कर दी, क्योंकि 1 मंथ क्या है ना, जैसे हर एक पेरेंट्स का एक बच्चा होता है, उसे वो प्यार से पालता है। वैसे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए उन बच्चों तक पहुंचाने का सपना था, शायद हम पहुंचा पाए हैं। और आप उसकी कितनी सहायता मिली आपको उससे? बहुत ज़्यादा मिली है सर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 6 महीने की मेहनत 1 महीने में करके और बहुत कुछ अचीव कर ली है। तो जो बच्चे महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पेपर वन के लिए 1 मंथ कोर्स रामबाण साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, मेरे लिए तो हुआ है। अब आपके लिए हुआ है तो आप भी स्टूडेंट है, तो हजारों स्टूडेंट के लिए भी होगा। बिल्कुल, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं सबको ये है ना एडवाइस करना चाहूँगी कि वो जरूर टेक्स्ट बुक को जो है वो ज्वाइन करें। कैसा? अच्छा, ओवरऑल पेपर कैसा रहा और सब्जेक्ट क्या था और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता है और मेरा मेन पेपर ज्योग्राफी है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? रोहतक से। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा लगा एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको? मतलब कि पेपर दे कैसा लगा कि यार हुआ था यूजीसी नेट निकालना, मैंने देख लिया, कैसा मतलब क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है सर। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, थैंक यू सो मच आपकी। और पेपर कोई डिफिकल्टीज नहीं लगी आपको? नहीं, पेपर में ज़्यादा मेरे को कोई डिफिकल्टीज नहीं लगी। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से वो तो सबको लगते हैं। तो पेपर वन बन गया ना आपको? अच्छा, बिल्कुल। चलिए, उड़िया बोल देते एक बार। उड़ी बाबा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? साक्षी सर। क्या पेपर सब्जेक्ट क्या था आपका? ज्योग्राफी सर। ज्योग्राफी। कैसा हुआ आपका एग्जाम? बढ़िया हुआ, राइट। क्या लगा पेपर वन में? इस बार रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया, बच्चे बता रहे हैं। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आई सर। मतलब एनटीए ने बदला ले लिया, 5 क्वेश्चन मैथ के दे दिए। मैथ के भी थोड़े सर, पता नहीं, मतलब कुछ मजा नहीं आया। हाँ, गर्मी ज़्यादा थी क्या? गर्मी तो थी सर, लेकिन अच्छा हो गया सर। वैसे लॉजिकल रीजनिंग सुनने में बहुत आसान में आ रहा है कि वो केवल व्याप्ति के बारे में पूछा गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानने के पूछा, डिस्ट्रीब्यूटेड पूछा गया। यस सर। लेकिन इस बार एनटीए ने चौंकाया है। मानते हो आप एक बात की, कोई फैलेसी का क्वेश्चन नहीं पूछा उसमें? यस सर, पहले से का नहीं पूछा। लेकिन पेपर का ओवरऑल लेवल कैसा था? बढ़िया था सर। पेपर फर्स्ट का बढ़िया लेवल था अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है? सेकंड। पहले अटेम्प्ट की अगर तुलना करें कि पहले का ज़्यादा आसान था या अभी वाला आसान? मेरे को तो और बड़ा लगा सर। आसान लगा ना? ये बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इस बार आसान था। डीआई के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे सारे बच्चे डरते हैं? ठीक थी
ठीक, तो ओवरऑल मज़ा आ गया सीख के आपको? ठीक है, बोल देते उड़िया और थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सर दीपक। कहाँ से आए हो? सर भिवानी हरियाणा से। सब्जेक्ट क्या है अपना? म्यूजिक सर। तो मजा लो गाने वाने बिल्कुल। हाँ जी। एक गाना गा दो यार छोटा सा, कुछ भी, कोई भी याद करेगा कि भाई एग्जाम से पहले सर ने गाना, कुछ भी गा दो यार, ये फेमस कर दूंगा मैं तुम्हें, कुछ भी गा दो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, तेरे लिए कुछ बातें लिखी हैं तुझको सुनानी है, जिसमें तू राजा मैं रानी बनी थी वो कहानी बतानी है, सांसों की माला सिमरू मैं तेरा नाम। क्या बात है यार, बहुत 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 अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो सब्जेक्ट क्या था और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेहरान अली खान और सब्जेक्ट मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। ओके, कैसा रहा पेपर 1? आपका लेवल कैसा रहा और क्या आपने मतलब पेपर कैसे अटेम्प्ट करा? कितना टाइम लगा पेपर 1 के 50 क्वेश्चन करने में आपको? पेपर 1 के अटेम्प्ट करने में 1 आवर लगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दिए थे, जैसे कुछ बताना चाहिए। जैसे मैं एक क्वांटिटी नंबर दिया हुआ था, उसको ना स्क्वायर में दिया हुआ था। ठीक है। जैसे 100 समथिंग दिया था, 1210 का something, स्क्वायर दे रखा था, हाँ। उसको स्क्वायर लिखा था और वो बोल दिया था कि ये हर ईयर ना 10% बढ़ रहा है। और दूसरा कि उसके नीचे में मैच द फ्लोइंग दिया था और उसमें लिख दिया था कि 2 साल में कितने बढ़े, कितना क्वांटिटी हुआ, 2 साल पहले कितना क्वांटिटी हुआ, ऐसे करके 4 दिया था। हाँ हाँ, और इसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कुछ दिए थे, दिया था। ओके और उसमें भी इसी तरह दिया हुआ था। ओके ओके। और उसमें ने दिया हुआ था ना कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए। डिफिकल्ट डीआई से बहुत डर लगता है लोगों को, आपको क्या DI लगता सबसे इजी था। है? इजी था। DI कुछ नहीं था। अच्छा, और ये जो इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख कर आती थी, डराती थी लोगों को। इन्वायरमेंट से तो वो आपका आया था, Act आपका वाला क्वेश्चन। नहीं, प्रोटोकॉल्स वगैरह आए थे। और फिर आपका हायर एजुकेशन से आपका ये आया था, एक्ट कमीशन वगैरह, कमीशंस वगैरह आए थे, तो वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आसान था। हाँ आसान था। क्या मिली आपको हेल्प, जैसे अभी आप बता रहे थे? क्योंकि हर टीचर को होता है कि भाई क्लासरूम से बाहर अभी एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर उसके स्टूडेंट मिल जाए तो इससे ज़्यादा गौरव का विषय हमारे टीचर्स के लिए, ऑनलाइन सारे टीचर्स के लिए। सर फर्स्ट पेपर के लिए तो सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। आप मैथ के साथ साथ ऑल भी यूनिट अटेंड करते हैं जी, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर आपका ये जो ट्रिक्स वगैरह है, हाँ। जैसे उसका आया था फैलिसी नहीं, वो स्क्वायर कॉन्ट्रेरी और हाँ, ये आया opposition, था। हाँ। तो उसमें दिया हुआ था कि उसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया था, हाँ, पक्ष हाँ, समझ गया, और व्याप्ति साध्य वगैरह। और एक और हाँ। क्वेश्चन दिया हुआ था कि उसमें बताना था, हमको याद नहीं पड़ रहा है कि सम वो AEI वो वाला डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म था। और फिर एक और दिया था स्ट्रक्चर लगाने के लिए, स्ट्रक्चर लगाना था, हाँ, क्वांटिफायर, कोपुला वगैरह, वो भी आया 3 था, क्वेश्चन sequence बहुत में। आसान थे इसका लॉजिकल रीजनिंग के। हाँ, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से वो इनफॉर्मल फैलेसी, वो फैलेसी मूड्स एंड फिगर नहीं आया है ना? नहीं, मूड्स एंड फिगर नहीं। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल जो अभी बच्चे आगे पढ़ने आएंगे उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप कि भाई तुम क्या पढ़ो, रिवाइज करो या क्या करो? पहला तो रिवाइज है और दूसरा कि प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में भी जहाँ तक देखा काफ़ी मतलब प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आए हुए। ओके ओके जी ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आप आगे बहुत तरक्की करें। बाय बाय। I am Rajeshri Saxena. I am a Masters of Geoinformatics student from Terry School of Advanced Studies, and here I am for UGC NET JRF. This is my second attempt. So she is our own student and we have met in Terry before. हम लोग मिल चुके हैं. So let me get your feedbacks. In simple, how did you feel this exam? I think it was pretty much 50-50 for me. Most of the questions were from the PYQs, which I've already done. But for the paper 1 part, there were some questions which were tricky, and you know it required some analytical Applications, yeah, analysis. right, हाँ. And what about core geography? क्या क्या आया? कुछ आया specific कोई topic याद आ रहा है? हाँ, it was political geography, so it was like match the columns of Okay. books and all, है ना? Okay. Then they were surprisingly there were questions from 2 questions
questions from Strait of Hormuz of how it's happening. दैट and all यूज्ड टू of बी, that. अभी हमने वन Yeah. शॉट में हमने करा था उसको कि ये आएगा Yeah. मैप बेस्ड, हाँ, वेरी गुड So वेरी yeah, गुड। it was pretty ओशनोग्राफी much- से सुना क्वेश्चन आए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और समथिंग, हाँ एक था सर, उसमें बस UN clause related हाँ राइट हाँ ठीक है ठीक है। Just one. और बाकी इधर अदर पार्ट्स क्लाइमेट चेंज एंड अदर एनवायरनमेंट से, Environment से थे सर। सो काफी। टेरी मस्ट हैव डन द Yeah, yeah, of एनवायरनमेंट course, थिंग नो। of course. चलो चलो, There that's were good। many conventions and chronology. Conventions and chronology Yeah, पूछा था। हाँ, exactly. The Stockholm conference. That's just a repetitive question. I guess. Repetitive questions आए थे। That चलो। was pretty much it. चलो वंडरफुल। सो Agriculture से थोड़ा कम था सर। Agriculture से नहीं आया। Von Thunen theory and all of that. रिपीटिव थोड़ा सा ना, Yeah, इस बार right. पूछते हैं तो अगली बार नहीं Right, पूछते हैं, हाँ। सो इस बार नहीं पूछा है तो दिसंबर एग्जाम में वन Probably. पूछेंगे। Hope so, जरूरत ना पड़े। आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। बाकी हम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं एज यूजुअल एंड विल सी यू देन। चलो, गुड टू सी यू हियर, थैंक यू। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, काफ़ी लोग बच्चों ने मैंने बताया। PYQ करे थे सीधे 20 क्वेश्चन। PYQ मैंने तो देखते ही एलिमिनेट छोड़ नहीं। सो व्हाट यू सजेस्ट कि आप अगर ऐसे देखें तो जब क्वेश्चन इस तरह से आते हैं तो कट ऑफ भी हाई जाता है, राइट? वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर कट ऑफ या नहीं? बाकी क्वेश्चन थे चैलेंजिंग, पेपर फर्स्ट चैलेंजिंग था, मैथ पेपर वन चैलेंजिंग। वो हिसाब वहीं पे आ जाएगा सर। लेवलिंग का ज्योग्राफी में एक दो मेमोरी बेस कुछ बताओ, कैसा रहा क्वेश्चन? जैसे कोई एक खास क्वेश्चन जो याद आ रहा हो अभी? मेरे लगभग याद है सर। हाँ हाँ बताओ। जैसे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कम से कम 4 से अभी 5 हमने मैप बेस्ड में करा था उसको। हाँ। ये मैंने प्रेडिक्ट किया सर। मेरे पास व्हाट्सएप पे पड़े, मैंने मेरे दोस्तों को स्टेट और हॉर्मोज के भेजे थे। जी, जी, जी। मैंने रिमलैंड और स्पाइकमैन के अकॉर्डिंग भेजे थे क्योंकि पिछली बार आया था हाँ। सर वो अच्छा। हार्टलैंड वाला, Right. वो मेरा रह गया था। अच्छा, इस बार मैंने तो ना- हार्टलैंड रिमलैंड क्वेश्चन मैंने clear। इसको स्पेशल मेरे को पता चला भाई ये ऐसे पूछेंगे, मैंने करके आया था। शाबाश, वेल डन। मेरे और को- बुक्स एंड ऑथर से भी आया क्वेश्चन? बुक ऑथर से थे। और कोई याद करके बताइए कौन सा क्वेश्चन याद आ रहा है, या टॉपिक ही बता दीजिए जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं याद आ रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी से समझ आया कि ये थियरीज पे क्वेश्चन आया है, हार्टलैंड रिमलैंड वगैरह। ओशनोग्राफी से समझ आया क्वेश्चन? इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसान थी। इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। डैम के थे, डैम्स कौन से हैं, कहाँ पे, जैसे कौन से river? कृष्णा सागर, नागार्जुन सागर डैम, हाँ इडुक्की। नागर समझ शिव गया, सागर, समझ मतलब ऐसे डैम थे। Okay. ये तो लास्ट टाइम था तो मेरा शायद ये गलत हो जाए कि मैंने एलिमिनेट करे क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं। इसकी वजह से। और जियोमॉर्फोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया? इस बार नहीं आया। जियोमॉर्फोलॉजी ब्लैंक तो नहीं है, ये आया कुछ प्रोसेस से, लैंडफॉर्म से? जियोमॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन मेरे को याद अच्छे से। हाँ। उसमें था भाई जो लैंड फॉर पीछे हट रहे हैं ना, ये कौन सा है? अच्छा। इरोजनल है, फ्लूवियल है। अच्छा। तो मेरे को पता था भाई लैंड फॉर पीछे हट रहा है तो ये दोनों ही इसके इरोजनल के ही, बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों इसके सब पार्ट तो है। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। प्रोसेस था। अच्छा। अच्छा, और इधर बाकी और किसी सब्जेक्ट से? ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट, कोई नेटवर्क थियरी, ग्राफ हाँ थियरी? एक नेटवर्क का आया था। नेटवर्क एनालिसिस पे पूछा है इन्होंने? नेटवर्क एनालिसिस का किसने दिया था? अच्छा, उसमें सावर और वो है दे रखे थे। अच्छा। वो मेरा शायद गलत था कि मेरे को वो ध्यान में नहीं आ रहा था उस टाइम कोई पे। बात नहीं। और कैन्स्की मॉडल वगैरह कुछ भी, ग्राफ थियरी वगैरह कुछ आया था? कोई नहीं? मॉडल अच्छा। वैसे नहीं, जो TMC मॉडल देखते हैं ना, जो अच्छा, अच्छा। ट्रांसपोर्ट में, वो कोई मॉडल नहीं थे। अच्छा अच्छा। एक उलमेन गा रहा था, अल्मन का आया पूछा? उलमेन गा रहा, किस डॉलर की थ्योरी नहीं है। अच्छा, सेंट्रल प्लेस थ्योरी इस बार सच नहीं है? सच किलो है, K7 वैल्यू थी। मेरे को- K7 आया? हाँ, मेरे को याद है। वो एक पूछते इस बार, नहीं तो अगली बार वैसे करते हैं। और क्या था उसमें यार, मेरे को मैं कर रहा था ना, मैंने 70-75 मिनट में पेपर 2 कर दिया था। ओके, वो इसलिए था चलो, मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि ज्योग्राफी वालों का रिव्यूज़ ये है कि क्वेश्चन इजी था रिलेटिवली, दैट वाज पार्ट। अब वही है, अप्लाइड होगा तो दिमाग उस टाइम पे लगाया नहीं लगा। पता नहीं सर, वो मेरी तैयारी, मैंने तैयारी अच्छी कर रखी है, मैंने तुक्के लगाया, मेरे को नहीं पता, रियलिटी बता रहा हूँ। चलो, तुक्का भी लॉजिक से ही लगता है, ऐसे तो blank एलिमिनेट तो करके लगता करा है। है सर। बिल्कुल। मैंने इस बार मैंने स्ट्रेटेजी ये लगाई थी, मैंने एलिमिनेट करके करूँगा और मैंने कर दिया। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, गुड टू सी यू। बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आ रहे हैं। पेपर 1 का लेवल उन्होंने बताया कि इजी टू मॉडरेट है, और जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, वो बहुत ही इजी रहा है। 5 के 5 क्वेश्चन बच्चे डुएबल थे, कर पाए हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टीज थी, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था। और जो रिसर्च, इन्वायरमेंट और टीचिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज होती थी, वो इस बार नहीं थी। बहुत आसान क्वेश्चन थे हमारे रिसर्च के, क्वान्टिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वालिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैं आपको कहूँगा जो आपने बेसिक प्रिपरेशन कर रखी उसी को रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल ईजी है, और
जो अभी फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूँ कि पेपर इजी टू मॉडरेट जा रहा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। ओवर टू मैम। तो जितना हमने अपने स्टूडेंट से आज बात करी है उससे हमें यही समझ आया है कि अगर आप PYQs को बढ़िया से करते हो, जितने भी रिसर्च के न्यूमेरिकल्स हैं आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि रिसर्च के न्यूमेरिकल्स पर भी क्वेश्चन आए थे, एक दो स्टूडेंट से बात हुई है उस पर उन्होंने बताया है। उसके अलावा पेपर जो है जैसा सर ने बोला ईजी टू मॉडरेट है। ईजी उनके लिए है जो बच्चे 6 महीने से अपनी तैयारी कर रहे थे। अब देखो अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 30 दिन या फिर 15 दिन पे तैयारी करोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है पेपर, बट ठीक है कोई बात नहीं है। हमारी मैराथन्स ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप उसको जा कर के रिवाइज़ कीजिए, सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। टेक्स्ट बुक के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मिले जिन्होंने बताया कि मैम आपकी जो है वो हमने फॉलो किया यूट्यूब को, हम आपसे ही पढ़ करके हमें लग रहा है कि हम 25 से 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से। आगे वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए भी ऐसा ही रहेगा। बाकी ओवर टू सर, ज्योग्राफी के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। थैंक यू मैम। ज्योग्राफी के पेपर का रिव्यूज़ जो हमने अभी लिया अपने बच्चों से, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सबने बताया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले लेंदी आते थे जिनमें टाइम लगता था, इस बार इंटरेस्टिंग है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं था। तो कुछ लोगों को जो क्वेश्चंस नहीं भी आते थे बाद में भी उनको टाइम मिला उसको सॉल्व करने का। बेस्ट पार्ट ये है कि जो बुक्स एंड ऑथर्स हमने करे थे, जो वन शॉट करा था, जो मैप बेस्ड ज्योग्राफी एनालिसिस करा था, सब बच्चों का यही था कि सर 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो वही आए और प्रीवियस ईयर से आए, रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट दिस टाइम एंड थैंक यू। और बाकी हम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में आपके साथ और डिटेल्स शेयर करेंगे।